मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। देखिए, जब बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो आज उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन था कि वो केस को वापस कर ले, जिसमें बिहार सरकार राजी नहीं थी। केस को वापस करने की बात हो रही थी। दूसरा ऑप्शन था बच्चों कि वो केस को जहाँ सुनवाई पहले हो चुकी थी उस बेंच पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके लिए वो कभी एग्री नहीं थी, साफ मना कर दिया है। और उसके पास एक ऑप्शन जनरेट हुआ है कि वो इसके लिए न्यू पिटीशन फिर से दायर करे प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में। फिर से इस चीज को नया केस को नया डिसीजन मिलेगा, एक नया डायमेंशन मिलेगा। अब देखते हैं कितनी सफलता है। 13 को सुनवाई है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या चीजें बनेंगी। बच्चे तो परेशान होंगे क्योंकि अब ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब टाइम जब लगता है तो बच्चों क्या होता है, डिले होता है। किसमें? रिजल्ट में। अब रिजल्ट में डिले होगी तो नियुक्ति में भी काफी ज्यादा लेट होगा। ठीक है जी, चलिए। जिसकी नुकसान किसको होगा? अभ्यर्थियों का होगा। स्टूडेंट यहाँ परेशान होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा इशू हो गया बीएड वर्सेस बीटीसी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपस में हम लड़ेंगे तो अपनी एनर्जी पोटेंशियल क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। तो पॉजिटिव फिगर इसका देखते हैं। देखिए, आने वाले जो एग्जाम है, अभी बीपीएससी ने एग्जाम अभी करवा ही रही है, बीपीएससी 2.0 करके। तो बीपीएससी फिर से करवा रही है। ठीक है। दूसरा है, यूपी में भी वैकेंसी आएगी ही आएगी। और एक और है, डीटी प्लस भी बहुत ऑनेस्टी से एग्जाम करा रही है। ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी हो, बीएड वर्सेस बीटीसी, हो सकता है कि सबको फायदा मिले। ऐसा सभी के साथ होना चाहिए। अब अब देखिए, निगेटिव पॉइंट में हम लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब क्रिटिसाइज करना कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम दे दिया है। अब उसमें कुछ नहीं बदल सकता है। अब उसमें आने से कुछ कट ऑफ में ऊपर नीचे तो होगा। बीएड अगर आती है तो कट ऑफ बढ़ेगी, अगर नहीं आएगी थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहेगी। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था कि इतने में इतना नुकसान होगा, फोकस इस पे करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया है वो कोई नहीं बदल सकता, वो अतीत बन गया है। यहाँ पे निगेटिव में हमें नहीं जाना है। चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, किसी को इस पे हाइड करके क्या कर लेंगे? ये तो सरकार की गलती है ना, पलटू मार की गलती है। देखिए, बुरा मत माने, क्योंकि क्या है, यहाँ पे वो इतना वो प्रोसेस में इंगेज किए हैं, तो इससे वो नीतीश जी क्या करेंगे, आने वाले चुनाव में उनके लिए पॉजिटिव वोट जनरेट होंगे। क्योंकि बीएड कैंडिडेट उनके लिए एक दिल में सिंपैथी बन जाएगी कि चलो उन्होंने इतना हमारे लिए किया, अंत तक किए हैं। ठीक है जी। और पीआरटी के लिखा देंगे, देखिए हम लोगों ने आपकी इतनी वैकेंसी कर दी है। बड़ा गजब के उनके दिमाग में है भाई। आए दिन कोई ना कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट करता रहता है, अच्छी बात है और जरूरत भी है। ठीक है जी। चलिए, देखिए ये पीआरटी के लिए बस, बुरा मत मानिएगा बीट वाले, मैं उनके लिए बात बताऊंगा। अब इनका कट ऑफ कम जाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा जब बीएड नहीं होगा तो देखिए, जो युवा है सबसे अधिक कट ऑफ बॉयज का ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, कट ऑफ प्रेडिक्शन काफी लोग कम ही बता रहे हैं। मेरा भी एक अनुमान है, जो कट ऑफ जाएगी 57 बहुत आराम से चले जाएगी। चलिए, और भी बच्चों इसमें सरप्राइज है। कट ऑफ जो होगी बच्चों, 3 इसमें से कम कर दीजिए। इसमें से अगर कम करेंगे तो आएगा 54 से लेके 60 के बीच में रहे। देखिए भाई, इतनी ही रहेगी। जब पीआरटी में क्या होगा, पीआरटी में केवल और केवल डीएलएड वालों को शामिल किया जाए। बोले तो बीटीसी जब रहेगी तब, बीटीसी के लिए ये है। ठीक है जी। ओनली केवल क्या रहेगा, बीटीसी रहेगी तब इतना रहेगा। गर्ल्स में कुछ लोग करेंगे कट ऑफ जो है 40% से भी नीचे चली जाएगी। तो बच्चों बता दूं, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ 3-5 हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जाम में जो हुआ है गर्ल्स का, उसके पेपर इजी थे, नेगेटिव मार्क नहीं है। इसलिए प्रबल चांस है कि कट ऑफ इनकी भी अच्छी खासी रहेगी। 50 तो के आसपास जरूर बनेगी, +2 का 2 नंबर का टॉलरेंस ले लेंगे। 48 से 52 के बीच में रहेगी। इससे जिसके भी कम नंबर है या इसके बीच में है, वो अपने को सेफ जो सुनिश्चित कर सकते हैं। 52 वाला तो मजे में है भाई, और लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर, बिहार स्टूडेंट को लेकर कि वहाँ पे क्या सीन होने वाला है। देखिए, और तुझे का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। यहाँ पे कई जगहों पे ऐसा है
ये सीटें फुलफिल नहीं होगी। जनरल के लिए जो अदर स्टेट है ये सब सबकी सब सीटें 16,000 फुलफिल हो ही जाएगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। यहाँ पे ये कट ऑफ में गिरावट होगी, इससे कम ही रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है जी, इससे कम रहेगा। अब कितना कम होगा? 50 इसमें भी चाहिए, बिना 50 से कम नहीं बनेगा। पेपर टफ भी है, तब भी बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे 80 से लोग मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, हालांकि वो बीएड किए हैं, लेकिन चलिए फिर भी फैक्ट तो फैक्ट ही होता है। ओबीसी, अब ओबीसी वालों की बात करते हैं। अब इनका भी नंबर होगा बच्चों, इसकी ईडब्ल्यूएस के आस ही पास होगा। ठीक है, 49 के आसपास जरूर बनेगा। ठीक है, अदर का तो कम ही बनेगा, कोई सोचना ही नहीं है। इसमें इनका और कट ऑफ होगा, इसमें 1-2 नंबर कम भी ले लेंगे तो ये काम बन जाएगा, क्योंकि ये फीमेल के लिए जानते ही हैं इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगा। अगर जो भी 47 है या 45 भी चलेगा, तो इसमें इनका कम बनेगा। और ओबीसी के लिए भी क्या होगा? कम ही बनेगा, कम बनेगा। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि जिसका भी 42 या 42 प्लस में है, वो अपने को ओबीसी गर्ल्स अपने को सेफ समझे। ठीक है, चलिए जी। और ये तब है बीटीसी को लेकर। अब बीएड वालों को चर्चा कर लेंगे। देखिए, एक चीज बस कहूंगा, जब भी बीएड है, अच्छे अच्छे बच्चों ने एग्जाम दिया और काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स या आपको फीडबैक से पता चल गया होगा। ठीक है, कुछ फेंके भी हैं लेकिन भैया लाए हैं, तो आप यह तय कर लिए सभी में 6 से जब बीएड आता है, जब भैया बीएड आएगा तब की कहानी। जो बीएड एंट्री करेगी तो कम से कम 6, मिनिमम 6 नंबर बढ़ेगा, 5-6 नंबर नहीं, कम से कम 6-7-8, कहीं पे कहीं ज्यादा भी, किसी में जैसे कि अदर स्टेट में 7 नंबर बढ़ सकता है, ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर बढ़ सकता है, इसमें 8 नंबर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो वेरिएशन इसमें ज्यादा दिख सकता है, इसमें भी दिख सकता है, लेकिन वेरिएशन दिखेगा जब बीएड एंट्री करेगा आपके पीआरटी में। प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट है, जब आ जाता है तो सबकी कट ऑफ में कम से कम 6 से 7 नंबर या कहीं 8 भी दिखने को मिलेगा, इसमें कोई दूराय नहीं है। ये कट ऑफ 67-65 भी जा सकती है, बिल्कुल चली जा सकती है। मिनिमम में तो खैर 63 ले लिए, लेकिन ये कट ऑफ 65-66 उससे ऊपर तो कहना थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन भैया जा सकती है। चलिए।